हाय। आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 10 वीक के बारे में। प्रेगनेंसी 10 वीक में क्या क्या सिम्टम आपको होती है, कैसे आपके बेबी का साइज है और क्या आपको प्रेगनेंसी के 10 वीक में करना चाहिए एंड मोर। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो इनमें एक लाइक कीजिएगा। आपके हिसाब से इनके साथ शेयर करना जरूरी है, जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी आपको आई है या नहीं आई है, ये बहुत सारे लेडीज को पता ही नहीं चलती है। 10 वीक्स में क्या क्या सिम्टम हो सकती है, यानी 10 वीक्स आपको चल रही है, आपको पता ही नहीं है आप प्रेग्नेंट हो तो क्या सिम्टम आपको आती है, आइए जानते हैं। पहले आपको एक्सट्रीमली टायर्डनेस आएगी। एक्सट्रीमली टायर्डनेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा आपको शरीर में एक ऐसा आलसपन आएगी, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगी, आपको ऐसा लगेगी कि आपके शरीर में कुछ हुआ है या कुछ ग्रो हो रही है ऐसा। लेकिन एक्सट्रीमली टायर्डनेस आपको फील होगी, ये 10 वीक का सिम्टम। नेक्स्ट, नौसिया। वॉमिटिंग नहीं होगी, नौसिया ओनली आपको ऐसे लग रही है कि कुछ खाने से आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, कुछ पीने से आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। ऐसे अभी आपको वॉमिटिंग आने वाले लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रही। खाने का टेस्ट कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे नॉर्मली आपको खाने पीने में एक टेस्ट आपको लगती है कुछ भी, जैसे आप करेला खाते हो तो करेला का टेस्ट कैसा लगती है, जैसा एक करेला का टेस्ट होती है ऐसा आपको नहीं लगेगी, कि पूरा चेंज हो जाएगी। कोई भी खाने का चीज़ का टेस्ट आपको चेंज लगेगी ही लगेगी। उसके साथ डिजीनेस, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आएगी। ऐसे लग रही है कि अभी आप गिर जाओगे चक्कर आने के बाद, और चक्कर इतना ज़्यादा आएगी आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगी, जस्ट बैठे हुए सोते हुए अच्छे लगेगी आपको। तो डिजीनेस बहुत ज़्यादा होगी आपको। बहुत उसके साथ साथ हेडेक हो सकती है, बहुत ज़्यादा परिमाण में हेडेक हो सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको माइग्रेन की वजह से हेडेक हो रही है, लेकिन नहीं, हेडेक के साथ साथ आपको शोल्डर पर भी पेन होगी और नेक के बैक साइड में भी आपको पेन होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 10 वीक का ये सारे सिम्टम है। उसके साथ साथ आपको मूड स्विंग होगी। किसी ने आपको भले बात बोल रही है, अच्छा बात बोल रही है, लेकिन आपको बुरा लगेगी और टाइम टू टाइम आपके मूड स्विंग होती जाएगी। मतलब अभी आपको अच्छा लग रही है, दूसरे टाइम में आपको मूड दूसरा हो गई है, तो ऐसा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगी। और ब्रेस्ट सोरनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है इस टाइम में। ब्रेस्ट में आपको कुछ टच हो रही है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रही है। तो ये सारे सिम्टम 10 वीक्स में होती है। अभी आपके ये मन में हो सकते हैं कि बेली बम्प्स कितना बढ़ती है 10 वीक में। देखिए, यूटरस अभी एक्सपैंड हो रही है, यूटरस बढ़ रही है और लाइक ऑरेंज के तरह यूटरस आपको बढ़ेगी 10 वीक में, तो थोड़ा सा विजिबल हो सकती है। आप सेकेंड टाइम में प्रेग्नेंट हो तो ये ज़्यादा ही विजिबल होगी 10 वीक्स में ही। और किसी किसी को नहीं हो सकती है, वो पहली बार माँ बन रही है क्योंकि उसका मसल टोन बहुत अच्छा है और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा उसका ये बेली बम्प्स ना दिखने का प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके मन में हो सकती है कि बेली बम्प्स नहीं दिखाई दे रही है, क्या है क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके मसल टोन बहुत ही सही है तो बेली बम्प्स इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। आपके बेबी का साइज यानी फेटस का साइज 10 वीक्स में कैसा होती है? 1 to 1.5 और 1.5 इंच बेबी का यानी फेटस का साइज होती है। क्या आपको 10 वीक्स में करना चाहिए? आपको टाइट क्लॉथ को अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी आपको टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है, क्योंकि इस टाइम में आपके यूटरस ग्रो हो रही है, आपके बेबी बम्प भी बढ़ेगी। आप टाइट पहन के रखोगे तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको 10 to 12 ग्लास वाटर इनटेक डेली करना चाहिए 10 वीक से ही। फर्स्ट वीक से ही करना चाहिए। अगर आपको पता चल गई है, नहीं पता चली है 10 वीक से, आज आपका 10 वीक्स हो रही है या आपको आने वाले हैं 10 वीक्स, तो जरूर 10 से 12 ग्लास पानी आपको डेली लेना है। और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है। स्पेशली आपको 10 वीक से ही 3 करके फ्रूट्स डेली लेना चाहिए। 2000 कैलोरीज आपको डेली इंटेक करना है। ये मैटर में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और 200 कैलोरीज ज़्यादा आपको इंटेक करना ही करना चाहिए, आप जितना कैलोरीज लेते हो। और आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी आप कितना एक्टिव हो उसके ऊपर आपके खान पान का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और 10 वीक्स में आपको पेन भी हो सकती है एब्डोमेन में, एकदम लोअर एब्डोमेन में पेन और थोड़ा सा पिंचिंग जैसा हो सकता है। किसी किसी को पीरियड्स की तरह भी
क्रैम्प्स आ सकती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल भी पपाया, पाइनएप्पल और आप पोमेग्रेनेट ज़्यादा लेते हो तो उसे भी थोड़ा सा कम कर दो, यानी अनार। तो पपाया और पाइनएप्पल आप बिल्कुल भी मत लो। अगर आपको पता चल गई है पहले से प्रेग्नेंट हो तो 10 वीक्स पर भी आप इतने दिन तक नहीं लिया तो 10 वीक्स से एक करके अंडा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन लोग भी लेते हैं, दिन में एक करके अंडा आपको लेना चाहिए। अंडे है वर्सेटाइल और प्रोटीन का सोर्स जो आपके प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप चाहते हो आपके बेबी फेयर हो, आपके बेबी इंटेलिजेंट हो तो अंडा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। 0.4 mg फोलिक एसिड हमारे लिए, यानी जब प्रेग्नेंट हम होते हैं तो डेली लेना स्टार्ट करना ही चाहिए। इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी केमिस्ट की शॉप में जाके फोलिक एसिड बोल के उसे ला के आप खा ही सकते हो। तो ये है 10 वीक्स का एक डिटेल्स। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।